अगर आप कमरे के अंदर बर्फ से भरी एक बाल्टी रख दें तो बर्फ पिघलते समय आसपास की गर्मी को अपने अंदर सोख लेती है। इससे कमरे का तापमान थोड़ा कम हो जाता है। यही सिद्धांत एयर कंडीशनर यानी एसी के काम करने की बुनियाद है। लेकिन इसमें एक समस्या है, बर्फ बहुत धीरे धीरे पिघलती है, इसलिए ठंडक भी धीरे धीरे मिलती है। तब आपने एक पंखा उठाया और उसे बर्फ की तरफ घुमा दिया। अब हवा लगातार बर्फ से टकराने लगी, जिससे बर्फ तेजी से पिघलने लगी और कमरा पहले से ज्यादा ठंडा महसूस होने लगा। लेकिन बार बार नई बर्फ लाना काफी झंझट भरा काम था। तभी आपके दिमाग में एक शानदार विचार आया, क्या हो अगर बर्फ की जगह ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल किया जाए जो बार बार पिघले और फिर दोबारा खुद ही तरल बन जाए। इसके लिए आपने एक विशेष रेफ्रिजरेंट गैस चुनी। सामान्य तापमान और दबाव पर यह गैस होती है, लेकिन जब इसे अधिक दबाव में रखा जाता है तो ये तरल में बदल जाती है। अब आपने तांबे की पाइपों का एक पूरी तरह बंद सर्किट बनाया और उसके अंदर इस रेफ्रिजरेंट को भर दिया। जब ये तरल रेफ्रिजरेंट कमरे के अंदर लगी पाइपों तक पहुंचता है तो दबाव कम होने के कारण ये तेजी से गैस में बदलने लगता है। इस प्रक्रिया में ये कमरे की गर्मी को अपने अंदर खींच लेता है, जिससे कमरा ठंडा होने लगता है। इसके बाद ये गर्म गैस पाइपों के जरिए बाहर की यूनिट तक पहुंचती है। लेकिन सवाल ये है कि इस रेफ्रिजरेंट का बार बार उपयोग कैसे किया जाए। इसके लिए आपने सिस्टम में एक कंप्रेसर लगाया। जब रेफ्रिजरेंट गैस कंप्रेसर से गुजरती है तो उसे बहुत अधिक दबाव में संपीड़ित किया जाता है। इस प्रक्रिया में उसका तापमान तेजी से बढ़कर लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इस गर्म गैस को ठंडा करना जरूरी था, इसलिए आपने बाहर लगी पाइपों के साथ एक पंखा लगाया। इस हिस्से को कंडेंसर कहा जाता है। जब गर्म और उच्च दबाव वाली गैस कंडेंसर से गुजरती है तो वो अपनी गर्मी बाहर की हवा में छोड़ देती है और फिर से तरल में बदल जाती है। लेकिन ये तरल अभी भी काफी गर्म होता है। इस समस्या को हल करने के लिए आपने पाइपलाइन में एक एक्सपेंशन वाल्व लगाया। जैसे ही उच्च दबाव वाला तरल इस वाल्व से गुजरता है, उसका दबाव अचानक कम हो जाता है। दबाव कम होते ही उसका तापमान भी तेजी से गिर जाता है। अब ये बेहद ठंडा रेफ्रिजरेंट फिर से कमरे के अंदर लगी पाइपों में पहुंचता है और दोबारा गर्मी को सोखना शुरू कर देता है। इस तरह ये पूरा चक्र लगातार चलता रहता है। कमरे को और तेजी से ठंडा करने के लिए आपने अंदर की यूनिट में एक पंखा लगाया, जो ठंडी हवा को पूरे कमरे में फैला देता है। और तापमान को सटीक रूप से नियंत्रित करने के लिए आपने एक तापमान सेंसर भी जोड़ दिया। अब अगर आप इस पूरी प्रणाली को दो हिस्सों में बांट दें, एक यूनिट कमरे के अंदर और दूसरी बाहर, तो बधाई हो, आपने एयर कंडीशनर यानी एसी का आविष्कार कर लिया है।